हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप लोग को स्वागत कर रहा हूं और मेरा चैनल का नाम है ब्लॉक राय हरी। और मैं आज एक नई कहानी लेकर आया हूं और आप लोग इस वीडियो में बने रहें और मैं आप लोग को अपने वीडियो को तरफ लेके चलता हूं। एक समय की बात है कि गांव हुआ करता था। वह गांव बहुत ही खुशहाल था। गांव के पास ही एक नदी बहा करते थे। गांव में बच्चे खेलते रहते थे और स्कूल जाते थे। गांव में 2 पुराने बरगद की पेड़ भी था जो या अपने सामने थे। किसानों खेत का काम खत्म कर के शाम को खुशी खुशी घर वापस आ जाते थे। किसान द्वारा बोए गए फसल को बहुत अच्छी होती थी। बारिश सही समय पर होते थी, जिसमें गांव में पानी की कमी भी नहीं होती। सुबह होने पर चिड़ियाँ और पक्षियाँ चहचहाते थे। बच्चे की खेलने की रौनक भी था और शाम खत्म हो जाते थे। गांव में सभी बहुत खुश थे। इस गांव के से कुछ दूर पर गांव से भी पुराना एक जंगल था। जंगल में बहुत सी पशु पक्षियाँ रहते थे। गांव जो बहुत ही खुश हो। सभी पशु पक्षियाँ आपस में मिलजुल कर रहते थे और बातें करते थे और गाना भी गाते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि बाजार में लकड़ी से बने हुए सामानों की मांग बढ़ गई, जिस कारण शहर को लोग जंगल आकर धीरे धीरे सभी पेड़ों को काटने लगा। एक दिन उसको पास गांव में जाकर एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और कहने लगा, अरे तुम क्या कर रहे हो? अगर तुम यह पेड़ काटोगे तो बहुत बुरा समय आ जाएगा। बस इतने कहकर वह व्यक्ति वहाँ से चले गए और पेड़ काटने वाले ने उसकी बात नहीं मानी। और एक दिन ऐसा आया कि जंगल के सभी पेड़ खत्म हो गए। गर्मी के समय आ गया और गर्मी से बचने के लिए किसी भी पशु पक्षियों की झाड़ी नहीं मिलती थी। गांव के पास बहने वाली नदी धीरे धीरे सूख गए। पशु और पक्षियों को झाड़ियों के लिए पानी नहीं मिलते थे। ऊपर से सूरज की बहुत अधिक चमकने लग गया था। किसान के खेतों में पानी नहीं मिल रहा था, जिसके फसल सूखने लग गई थी। तभी पशु और पक्षियों के गांव में रहने वाले सभी लोगों बारिश के लिए भगवान से प्रार्थना करते और मेंढक बोलते और उधर से दूसरा मेंढक बोलने लगा, हे भगवान, हमें
बहुत प्यास लग रही है और गर्मी सहन नहीं होते, कृपया बारिश गिरा दो, बारिश बारिश बारिश। तभी पशु और पक्षियाँ चहचहाते हुए बोलते कि हे भगवान, बारिश बारिश बारिश। उस बुजुर्ग व्यक्ति की बात बिल्कुल सही हो रही थी। गांव में जो दो पेड़ थे वह आपस में बोलता, अगर बारिश नहीं हुई तो हम सूख जाएंगे। वह भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान बारिश डाल दो। जब सूरज का चेहरे बहुत अधिक चमकने लगा और गर्मी बढ़ गई, तब गांव के सभी लोग ने इकट्ठे होकर प्रार्थना की और भगवान से बारिश डाल दो। सभी लोग सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करने लगे। एक दिन भगवान से गांव को सभी लोगों को प्रार्थना सुनी और देखते ही देखते आसमान में काले बादल आने लगे। कुछ समय के बाद बहुत तेज बारिश होने लगी और फसलों फिर से लहर उठी और पशु पक्षियां बारिश में खुशी से नाचने लगे। नदी में फिर से पानी आ गए। गांव के लोगों फिर से खुशहाल रहने लगे। बारिश खत्म होने पर उस गांव भगवान प्रकट हुए और गांव वाले से कहा, अगर तुम अपने गांव में इसी तरह की खुशहाली चाहते हो तो अपने गांव में अधिक से अधिक पेड़ लगाओ और फिर तुम्हारे गांव में सूखा कभी नहीं पड़ेंगे। सब गांव के सभी लोग और बच्चे गांव के आसपास पेड़ लगाने शुरू कर दिया। गांव में बड़े बड़े पेड़ हो गए और फिर से गांव खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए और अपने घर और गांव में आपस अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। हेलो दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा कहानी का वीडियो सुनने में अच्छा लगा तो आप दोस्तों को शेयर करें और मेरा चैनल को लाइक करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।